पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मंजुलिका ने किस तरीके से भाग्यश्री को अपशब्द सिखाया था, और जब भाग्यश्री ने अपनी सास माला देवी को ये बताया कि ये शब्द मंजुलिका ने ही उसे सिखाया था, तो मंजुलिका नाटक करने लगती है। वहीं दूसरी ओर प्रेमनाथ भाग्यश्री की उस छोटी सी गलती को माफ कर देता है, क्योंकि वो भी ये जानता था कि भाग्यश्री अभी एक छोटी बच्ची ही है। इसी बीच अचानक से माला देवी के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ये तो सासू माँ की आवाज है। अरे दीदी आप ठीक तो हैं? ऐसे कैसे गिर गयी? रसोई में से सब्जी जलने की गंध आ रही थी, तो दौड़कर मैं देखने गई और इसी चक्कर में नीचे गिर गई। अरे भाग्यश्री थोड़ा अपनी सास का हाथ बटा दिया करो, तुम्हारा विवाह हो गया है अब। ये सब नहीं सिखाया क्या तुम्हारी माँ ने? तुम्हें तो फैशन करने की पड़ी थी। ओहो तुम बड़ा उसका साथ दे रही हो। जब बड़े बोल रहे होते हैं तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अरे दीदी छोड़िए, ये तो बच्चे हैं, इसमें इनकी क्या गलती है? आप चिंता मत करिए, बस थोड़ी चोट आई है। अच्छा चल मैं तेरे पैर में तेल लगा देती हूँ। उसी दिन शाम के समय जितेंद्र अपनी कॉपी में भगत सिंह का चित्र बनाने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ जितेंद्र, परेशान लग रहे हो? तुम्हें क्या मतलब? अभी जाओ यहाँ से, दिख नहीं रहा है मैं अभी व्यस्त हूँ। मुझे पता है तुम ये चित्र नहीं बना पा रहे हो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अच्छा तो तुम मेरी मदद करोगी? हाँ क्यों नहीं। अरे तुम्हें पता भी है कि भगत सिंह कौन थे? हाँ जितेंद्र, भगत सिंह जी हमारे भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दे दी थी। अच्छा ठीक है, तुम चित्र बनाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने अच्छे से बना लेती हो। ठीक है, कैसा है बताओ? हाँ ठीक ही है, सही है। कल स्कूल में चित्रकला का कंपटीशन है, तो मैं अपने स्कूल में यही बना बनाया हुआ चित्र ले जाता हूँ। अगले दिन स्कूल में। वाह जितेंद्र, तुमने तो बहुत ही अच्छा चित्र बनाया है। अरे मुझे तो लग रहा है कि तू ही कंपटीशन जीत जाएगा। और होता भी ऐसा ही है, वो कंपटीशन जीत जाता है और उसके सारे शिक्षक उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। वाह, आज मेरा बेटा बहुत खुश है, क्या बात है? अरे माँ, मैं आज स्कूल में चित्रकला का कंपटीशन जीता हूँ। ओहो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बेटा तुम तो चित्रकारी में बिल्कुल अनाड़ी हो, तो किसने बनाया ये? भाग्यश्री ने बनाया है ना? मैंने सब देख लिया था। तभी भाग्यश्री आ जाती है। ऐसा नहीं है, जितेंद्र ने भी बहुत मेहनत करी है। बहुत बहुत शुक्रिया भाग्यश्री, आज तुम्हारी वजह से मेरे सारे शिक्षक ने मेरी बहुत तारीफ की। चलो इसी बहाने तुम दोनों की दोस्ती तो हो गई। हाँ बिल्कुल सही कहती हो। भाग्यश्री और जितेंद्र के बीच में अब सब कुछ ठीक होने लगा था, तो वहीं दूसरी ओर मंजुलिका से ये सब देखा नहीं जा रहा था। खैर अगले दिन जितेंद्र और भाग्यश्री किताब लेकर बैठे हुए थे। मंजुलिका उनको दरवाजे से चुपके से देखती है। बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, खुश होने दो, मैं भी देखती हूँ कब तक खुश होते हैं ये लोग। वो दरवाजा खटखटाती है। नीचे चलो, कुछ काम है। जी बड़ी माँ। वो उसको अपने कमरे में ले जाती है। ये देखो, मेरा कमरा बिल्कुल बिखरा हुआ है, इसको 1 घंटे के अंदर बिल्कुल सही कर देना। जी बड़ी माँ। बड़ी आई ना पढ़ाई करने वाली, अब पढ़ तू। बेचारी भाग्यश्री उस दिन अपने छोटे छोटे हाथों से मंजुलिका के कमरे को बड़े अच्छे से सेट कर देती है। तभी वहाँ पर माला देवी आ जाती। ओहो भाग्यश्री, तुमने तो बिल्कुल कमाल कर दिया, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। अरे कमाल की बात है माला, मेरी प्रिय तारा भी तो सारा काम कर लेती है। खाली बैठी हुई थी तो मैंने कहा चलो इसे ही कोई काम सिखा दूं। अच्छा ठीक है दीदी। तभी वहाँ पर जितेंद्र आ जाता है। अरे भाई तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मेरे साथ चलो। दोनों में दोस्ती हो ही गई आखिर। जाओ भाग्यश्री, जितेंद्र के साथ जाओ। जी माँ जी। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तुम्हें नहीं लगता तुम हर किसी को कुछ ज्यादा ही छूट देती हो? अरे दीदी दोनों बच्चे ही तो हैं, खेलने दीजिए, साथ खेल के थोड़ा पढ़ाई भी कर लेंगे। पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि बाद में हमारे घर के सारे नियम कानून ही तोड़ दें। अरे दीदी ऐसा क्यों कहती हो आप? अरे तुझे तो पता ही है ना, लड़कियों का पढ़ने लिखने के बाद दिमाग खराब हो जाता है, इसीलिए तुझे समझा रही हूँ अपनी बहू का ध्यान रखा कर। खैर माला देवी अपनी बड़ी बहन की बातों को अनसुना कर देती हैं और अपने काम में लग जाती हैं। अरे बेटा जरा हमें भी तो बताओ, क्या पढ़ रहे हो? पिताजी मैं गणित के कुछ प्रश्न हल कर रहा हूँ, लेकिन हो ही नहीं रहे हैं। अच्छा लाओ मैं सिखाता हूँ। तभी जितेंद्र के पिता उसे गणित सिखा ही रहे होते हैं कि भाग्यश्री वहाँ आ जाती है। पिताजी आप दोनों को माँ बुला रही हैं खाना खाने के लिए। 2 मिनट रुक जाओ बस।
अच्छा, तो तुम ये प्रश्न हल कर रहे हो? लाओ मैं कर देती हूँ। दरअसल प्रश्न तो सरल था, लेकिन जितेंद्र को वो प्रश्न नहीं आता था। वहीं भाग्यश्री थोड़ी देर में इस प्रश्न को हल कर देती है। देखो जितेंद्र, भाग्यश्री ने कितने अच्छे से प्रश्न हल कर लिया। अरे पिताजी, आप क्या बात करते हैं? ये तो बाद में मैं भी कर लूँगा। ओह, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे पहले पकड़ कर तो दिखाओ। और दोनों बच्चों की तरह यहाँ वहाँ दौड़ने लगते हैं और तभी भाग्यश्री जोर से मंजुलिका से टकरा जाती है। मंजुलिका के हाथ में सब्जी की कटोरी थी, वो भी गिर जाती है। मुझे माफ कर दीजिए बड़ी माँ, गलती हो गई। तुझे अकल नहीं है क्या? तूने मेरी कटोरी भी गिरा दी और मेरे कपड़े भी खराब कर दिए। मासी, इसकी गलती नहीं है, मैं ही उसे दौड़ा रहा था। तुम जाकर चुपचाप खाना खाओ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर माला देवी भी आ जाती है। उसे भी भाग्यश्री और जितेंद्र पर थोड़ा गुस्सा आता है। अभी खाने का टाइम हुआ है ना, तो आप लोग यहाँ पर खेल रहे हैं अभी? ये तो गलत बात है ना। लेकिन मम्मी। लेकिन कुछ नहीं, जल्दी से अपनी मासी माँ से दोनों लोग माफी मांगिए। चलिए। हम दोनों को माफ कर दीजिए, गलती हो गई। हाँ हाँ ठीक है, चलो जाओ खाना खाओ। अगले दिन सुबह निहारिका, चित्रांशु, प्रियतारा, भाग्यश्री और जितेंद्र खाना पीना खाने के बाद आंगन में लुका छुपी खेल रहे थे। भाग्यश्री, तुझे अभी मजा चखाती हूँ मैं। वो गुस्से में चिल्लाकर भाग्यश्री को अपने कमरे में बुलाती है। भाग्यश्री, हे भगवान, इस लड़की ने सत्यानाश कर दिया। आवाज सुनकर माला देवी भी आ जाती हैं। अरे दीदी, क्या हुआ? ठीक तो हैं आप? अरे थोड़ा ठहर, तुझे बताती हूँ मैं, पहले उसे यहाँ आने दे। और थोड़ी देर बाद भाग्यश्री सभी बच्चों के साथ उनके कमरे में आती है। तो अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था जो मंजुलिका इतने गुस्से में थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।